अभी हम लोगों का जो है वेटरनरी फीड सप्लीमेंट आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन दोस्तों आज के ट्रेनिंग के बाद में हम जल्दी से उसको अवेलेबल कराएंगे। और दोस्तों प्रोडक्ट होने से पहले उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट नॉलेज के हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आगे मूव नहीं कर सकते। और मूव कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज अगर हम उस यूज करने वाले कैटल फार्मर को नहीं देंगे, तब तक हम लोग उस प्रोडक्ट को आगे मूव अच्छे से नहीं करा पाएंगे। तो क्या दोस्तों आज आप सब लोग तैयार हैं आज जॉय कैल्शियम के सेशन के बारे में जानने के लिए? और जॉय कैल्शियम के क्या क्या रिजल्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या जॉय जॉय कैल्शियम का क्या क्या बेनिफिट जानवरों को मिलता है, और किन कैटल्स को, किन जानवरों को, किस नस्लों को, किस प्रकार के जानवरों को हम उसको पिला सकते हैं, इसके बारे में आज डीप नॉलेज हम इस सेशन के अंदर में रखने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने जितने भी टीम्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी डाउनलाइन अपलाइन, सभी को आज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये वेटनरी का प्रोडक्ट है और हेल्थ से ज्यादा मूव होने वाला ये प्रोडक्ट है। रीजन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। भारत पूरे विश्व के अंदर में दुग्ध उत्पादन के अंदर में, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में नंबर 1 रैंक पे आता है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग फ्रूट प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 पे आते हैं। तो दोस्तों आज आप देखिए कि पहले जो जानवर पालने का पद्धति थी, पहले जो हमारे पूर्वज लोग जानवर पालते थे, तो कृषि के साथ में मुख्य व्यवसाय जानवर यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के तौर पे जाना जाता था। तो कृषि का प्रमुख एक पार्ट हुआ करता था एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। और पूरे भारतवर्ष के अंदर में अलग अलग प्रकार के जानवर, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के नस्ल या जानवर पालते थे, पूरे भारतवर्ष के अंदर में अलग अलग रीजन्स के अंदर में, हिली रीजन्स के अंदर में अलग कैटेगरी का जानवर। आपका हिली रीजन्स के अंदर में लोग भेड़ पालना पसंद करते हैं, यानी कि पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे लोगों को चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, लेकिन ग्रेसी और आपके प्लेन्स होते हैं यानी कि घास वाले मैदान होते हैं, और पहाड़ों पे जो घास और जो आपकी वनस्पतियां होती है उनके ऊपर में वो जानवर पहले निर्भर रहते थे। तो हिली एरियाज में स्पेशली लोग भेड़ यानी कि सीप पालते थे, बकरी पालते थे, और गाय भैंस जिसका जो चलन था वो समतल प्लेन एरियाज के अंदर में, स्पेशली नॉर्दर्न रीजन के अंदर में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स के अंदर में कैटल के अंदर में गाय भैंस का प्रचलन ज्यादा है। अगर हम लोग हरियाणा के अंदर में आते हैं तो वहां पर भैंस का पालने का प्रचलन ज्यादा है। उसके बाद में दोस्तों जैसे राजस्थान के अंदर में लोग ऊंट पालना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों पूरे भारतवर्ष के अंदर में अलग अलग रीजन्स के अंदर में अलग अलग कैटल जानवरों के लिए दोस्तों पालते हैं। पशुपालन जो है खेती का प्रमुख अंग हमेशा से रहा है, और पशुपालन को अगर हम लोगों ने डेवलप करना है तो जानवरों को जो है मुख्य जो आहार है, फीड है, उनके फीड को हम लोगों ने न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और न्यूट्रिएंट वैल्यू जब बढ़ेगा तब जाके जानवर हेल्दी होंगे। तो दोस्तों ट्रेडिशनली तरीके से जो किसान भाई है आज भी अपनी जरूरत के हिसाब से घरों के अंदर में एक दो पशु जानवर एनिमल्स अपनी आवश्यकता के अनुसार पालते हैं। साथ ही साथ में व्यवसायिक तौर पर देखिए तो आज मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैटल को लोग रखते हैं, बड़े बड़े डेयरीज फार्म आज लोग लोन लेकर के, परचेज करके लोन लेते हैं। और जानवरों के लिए दोस्तों कूलर, पंखे, हीटर, हर व्यवस्था जानवरों के लिए अवेलेबल होती है इस प्रकार के डेयरी फार्म्स के ऊपर। तो दोस्तों आज बड़े बड़े जो डेयरी फार्म्स हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री के साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहां पर कुक्कुट को पाला जाता है, मुर्गी पालन जहां पर किया जाता है, सूकर पालन करने वाले जो किसान भाई हैं, जो मीट निर्यातक होते हैं, वो सूकर पालन को भी अपनाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा पालन यानी कि जो हॉर्स के जितने भी अस्तबल होते हैं वहां पे हॉर्स जो पाला जाता है। तो कुल मिलाकर के ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखें, राजस्थान के अंदर में ऊंट का पालने का प्रचलन हुआ करता था। तो जानवरों को मुख्यतः पाला जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उनसे मिलने वाले दूध के लिए, उनसे मिलने वाले अन्य ऊन के लिए, या पशुओं को पाला जाता है उनसे अन्य व्यवसायिक तौर पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 1 मिनट दोस्तों, कुछ पार्टिसिपेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैं इसको म्यूट पे रखना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अलग अलग एरियाज के अंदर में अलग अलग जानवरों को पालने का चलन हमारे यहाँ सदियों से रहा है, लेकिन दोस्तों
कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो डेयरी व्यवसाय है या पशुपालन जो है वो आज व्यवसायिक तौर पर आज जो है बड़े बड़े लोग आकर के, पढ़े लिखे लोग आकर के एनिमल हस्बेंड्री, दूध और डेयरी का चलन कर रहे हैं। डेयरी के जैसे इनिशिएटिव खोल रहे हैं लोग, और उन डेयरीज के अंदर में बहुत ही हाइब्रिड नस्ल के जानवरों को पाला जाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन प्रतिदिन करते हैं। तो दोस्तों, भारत के अंदर में इस दुग्ध उत्पादन को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए हमारे जो महान साइंटिस्ट थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, जिन्होंने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गुजरात के अंदर में, और घरों के अंदर से जो पशुपालन था उसको व्यावसायिक तौर पर बनाने के लिए पशुपालन से जो दूध मिलता था उसको व्यावसायिक तौर पर अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। यानी कि डेयरी व्यवसाय को, दुग्ध व्यवसाय को, जानवर पालन को, एनिमल हस्बेंड्री को व्यावसायिक तौर पर इसका लाभ लेने का जो श्रेय जाता है वो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को जाता है, जो कि हाँ 1 मिनट फिर से 100 पार्टिसिपेंट का इस पे लगा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा रिजॉल्व करना चाहूंगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन फॉर 2 मिनट्स दोस्तों। यस, क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति मुख्य तौर पर दूध के उत्पादन से जानी जाती है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि हमारा है जिसको गेहूं के उत्पादन से जाना जाता है, खेती के अंदर एग्रोनॉमी के अंदर में प्रोडक्शन से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मुख्यतः डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारतवर्ष जो है पूरी दुनिया के अंदर में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और कैटल्स की संख्या में यानी कि पॉपुलेशन, जानवरों की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो भी पूरे वर्ल्ड में भारत के अंदर में नंबर 1 पे है। आज भी गांव के अंदर में पशुपालन जो है रोजगार का प्रमुख साधन है। जो कृषक भाई जिनके पास में छोटी छोटी जमीनें हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, वो किसान भाई मुख्य तौर से खेती व्यवसाय को, एग्रीकल्चर व्यवसाय को मुख्य रूप से एनिमल हस्बेंड्री से जोड़ करके करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री से, एग्रोनॉमी से, खेती से ज्यादा लाभ जो है एनिमल हस्बेंड्री से वो लोग लेते हैं। आज पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी डेयरी 50, 100, 150, 200 कैटल्स के जानवर अच्छी नस्ल के रखते हैं, और व्यवसायिक तौर पर डेयरी उत्पादन से बहुत ज्यादा लाभ उत्पन्न करते हैं। तो भारतवर्ष में आज गांव में खेती जो है, खेती के साथ साथ पशुपालन रोजगार का प्रमुख साधन है। गाय और भैंस का जो दूध होता है दोस्तों, वो अत्यंत पौष्टिक आहार के रूप में या पूर्ण आहार के रूप में, फुल फीड के रूप में भी जाना जाता है, और इसीलिए गाय या भैंस के दूध को शुरुआत के 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक बच्चों को आहार के रूप में, फूड के रूप में, मिल्क ही, दूध ही उनका मुख्य आहार या पूर्ण भोजन के रूप में उनको पिलाया जाता है। तो दोस्तों, गाय और भैंस का दूध पौष्टिक तो होता ही है, इसके साथ साथ गाय और भैंस के दूध से अन्य प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि घी, क्रीम, मक्खन, पनीर, छेना और अन्य प्रकार के उनसे व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इसलिए दूध का जो महत्व वो बहुत ज्यादा है, और ये हमेशा रहने वाला है। और मिल्क प्रोडक्शन जो है डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, तो ये बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम का, लॉन्ग रन करने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिटेशन है। पर डे हम लोग डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, पर डे हम लोग लाइक फूड, वेजिटेबल्स की तरह हम लोग दूध कंज्यूम करते हैं। और पूरे भारतवर्ष के अंदर में मिल्क प्रोड्यूसर्स का नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है, जहां पे लोग दूध इकट्ठा करते हैं। मिल्कमैन जो हमारे दूध वाला होता है, दूधिया होता है, वो हर गांव के अंदर में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दूध को हर घर तक पहुंचाने के लिए। इनके लिए भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जो हमारे मिल्कमैन भाई हैं, तो दूध को हर घर तक पहुंचाने का काम, यानी कि ताजा ताजा दूध सुबह 4 बजे निकालते हैं और 6-7 बजे तक घरों में डिलीवर कर देते हैं। तो एक बार जोरदार ताली इन मिल्कमैन और हमारे जानवर, एनिमल पालन करने वाले यानी पशुपालन करने वाले कृषक भाइयों के लिए भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इतना बड़ा मार्केट, इतना एनिमल और फीड का जो मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, लेकिन आज भी परंपरागत तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोग खेती के साथ साथ में एनिमल पशुपालन तो करते हैं, लेकिन वो व्यवसायिक तौर पर या पशु को पूर्ण आहार के रूप में आहार नहीं पहुंच पाता है। रीजन, जो इतना पौष्टिक दूध आज हमें जानवरों से प्राप्त होता है, उतनी पौष्टिकता जानवर के शरीर में क्या प्रतिदिन जाना जरूरी नहीं है। जो दूध हमें मिलता है वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन ये मुख्य रूप में रहते हैं, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट जिसके अंदर में भरपूर प्रचुर मात्रा में रहता है। तो दूध जो है फैट
और प्रोटीन दोनों का पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स होता है, इसलिए दूध को पूरा आहार माना जाता है। साथ ही साथ विटामिन ए भी उसके अंदर में, विटामिन बी 12, विटामिन ई जैसे अन्य बहुमूल्य विटामिन भी दूध के अंदर में होते हैं। तो जब कैटल से हमें इतना पौष्टिक, इतना क्वालिटी मिल्क फीड जब हम लोगों को मिलता है, तो वो जब पशु शरीर के अंदर से हमें मिलता है, तो क्या पशु शरीर के अंदर में प्रतिदिन उतनी मात्रा के अंदर में फिर से हमें उन प्रोटीन विटामिन की नीड को पूरा करना एवरीडे जरूरी है। लेकिन ट्रेडिशनली रूप पे देखिए, जानवरों को भी प्रतिदिन अपने आहार में जो है बहुत अच्छा फीड चाहिए, संतुलित खुराक चाहिए, उन्हें हरा चारा भी चाहिए, उन्हें सूखा भूसा भी चाहिए, उन्हें हे भी चाहिए, साथ ही साथ में उनको दाना भी चाहिए, दलिया भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और अन्य जड़ी बूटियां देने से अन्य लाभ उनको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब जानवर को खिलाने की बात आती है, तो आज ट्रेडिशनल तौर पर लोग सूखा चारा, हरा चारा, और जब ब्यात के बाद में या ब्यात से पहले जब पशु प्रेग्नेंट होता है, तो उसको मुख्य तौर पर फूड के रूप में, फीड के रूप में थोड़ा दाना या एक ही या दो प्रकार के दाने दिए जाते हैं। तो आप और हम लोग अगर पूरे साल में सिर्फ गेहूं या चावल का कंजप्शन करें, और अन्य अगर प्रोटीन विटामिन के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अन्य मटेरियल्स को अगर हम कंज्यूम ना करें, तो हमारी बॉडी के अंदर में भी विटामिन प्रोटीन्स का कमी होगा, और धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होने लगेगा, और हमारी जो कैपेसिटी है वो डाउन होने लगेगी। ऐसे ही जानवर को जब संतुलित आहार नहीं मिलता है, उसको सिर्फ एक ही प्रकार का हरा या सूखा चारा खिलाया जाता है, या उसको एक ही प्रकार का दाना या दलिया पूरे साल या पूरे लाइफ में उसको जब दिया जाता है, तो एक ही प्रकार के ताकत उसको मिलती है, एक ही प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में पहुंचते हैं। साथ ही साथ में आज जो अच्छे किसान भाई हैं, वो तो बहुत अच्छे व्यवसायिक तौर पर पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन जो अदर फार्मर्स हैं, आज उनको उतना नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा पानी भी पिलाने के लिए आज पशुपालन में उपलब्ध उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, जानवर जो इतना पौष्टिक दूध दे रहे हैं, उन जानवरों को भी अपनी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एवरीडे बहुत हेल्दी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड अदर कंटेंट का जरूरत रहता है। पर डे उनको अपने बॉडी में उसका नीड रहता है। तो इस नीड को पूरा करने के लिए जो आहार, आज जो फीड किसान भाई खिला रहे हैं, वो फीड पर्याप्त मात्रा में इतना पौष्टिक नहीं होता, इतना लाभदायक नहीं होता, इतना क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता कि उससे जानवरों की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए, और जानवरों का दूध बढ़ता रहे, और पशु का शरीर भी स्वस्थ रहे। साथ ही साथ में जब ब्यात का समय होता है, ब्याने के टाइम पर, दूध देने के टाइम पे, उसके लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे तो लोग उसको खिलाते हैं, लेकिन जब पशु सूखा रहता है, ड्राई कंडीशन में रहता है, उस टाइम पे जानवरों को मुख्य आहार के तौर पे सूखा या भूसा ही दिया जाता है, सूखा चारा या हरा चारा। तो दोस्तों, जानवरों को भी कंप्लीट डाइट चाहिए। कोई भी एनिमल हो इस अर्थ के ऊपर में, इस पृथ्वी के ऊपर में कोई भी जानवर हो, कोई भी एनिमल हो, आप और हम हो, जैसे हमें और आपको संतुलित आहार चाहिए, वैसे ही जानवरों को भी अपनी बॉडी के लिए संतुलित आहार चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में दोस्तों, हम लोग जो आहार श्रृंखला है आज जानवरों की, वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे पशु शरीर के अंदर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का कमी होने लगता है, और पशु शरीर को जो सबसे ज्यादा ताकत जरूरत रहती है, वो जरूरत रहती है कैल्शियम का। तो दोस्तों, कैल्शियम का जरूरत इसलिए रहता है क्योंकि पशु शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा हड्डियां रहती हैं, और हड्डियां मुख्य तौर पर कैल्शियम के स्रोत के रूप में अपने आप को डेवलप करती हैं, और पशु के बोन्स को हेल्दी रखने के लिए पर डे बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का नीड एनिमल को अपनी बॉडी के कंजप्शन के लिए रहता है। क्योंकि पशु शरीर में हड्डियां बहुत ज्यादा होती हैं, आपके और हमारी हड्डियों की तुलना में पशु शरीर में मांस बहुत कम होता है, और हड्डियों की जो ढांचा, जो फ्रेम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो पशु शरीर में हड्डियों की विकसित, मजबूत तंदुरुस्ती के लिए कैल्शियम का जरूरत रहता है, और कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस का नीड रहता है, जो कैल्शियम से हड्डियों को बनने में, मजबूत होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये मुख्य 3 कंटेंट इसके अंदर में आपको मिलते हैं जॉय कैल्शियम के अंदर में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मेन कंटेंट। आयरन भी इसके अंदर में मिलता है, जिंक इसके अंदर में मिलता है। जिंक पशु शरीर को अपने शरीर के स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए, यानी कि जो जानवर ब्यात के समय पर जो नर रहते हैं, जो नर
नस्ल के जानवर रहते हैं, जिसको हम लोग बैल बोलते हैं, उससे श्रम लिया जाता है, बॉडी उससे उसके काम लिया जाता है, या उसके अन्य वाहन बना करके भी उसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। तो वहां पर जिंक जो है उसको स्टेमिना देता है, उसको ताकत देता है, उसको अधिक श्रम करने की शक्ति देता है। और दोस्तों वही जिंक इसके अंदर में डाला गया। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन एंड जिंक, ये मेन मिनरल्स इसके अंदर में मिलते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर में लैक्टोज, जो कि दूध का एक मुख्य अवयव होता है, लैक्टोज इसके अंदर में भरपूर मात्रा में है, जिससे दूध के अंदर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। और दोस्तों आज इसीलिए आप देखते हैं डेयरी फार्म्स के अंदर पे, या जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं वहां पर मिल्क परचेज करने के लिए, दुग्ध खरीद केंद्र के लिए मिल्क को जो है फैट के लेवल के अनुसार उसका रेट तय किया जाता है। जितना अच्छा दूध है, जितना घी है उसके अंदर, उतना महंगा उसका रेट है। तो दूध के अंदर घी किसी जानवर के अंदर तो ज्यादा होता है, किसी जानवर के दूध के अंदर में फैट का परसेंटेज लो होता है। तो ये क्यों है? सीधा है, उसकी डाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितनी हेल्दी डाइट जानवर को मिलेगी, उतना हेल्दी उसका दूध का कंटेंट, मिल्क का कंटेंट बढ़ेगा। जितना अनहेल्दी डाइट मिलेगी उसके अंदर मिल्क के फैट के कंटेंट घटेंगे, उतना ज्यादा फैट दूध के अंदर में, प्रोटीन विटामिन घटेंगे, और उतना ज्यादा पतला दूध जानवरों से मिलेगा। तो जानवरों के शरीर के लिए जो मुख्य ताकत चाहिए वो खाने से मिलती है, लेकिन खाने का इतना नॉलेज नहीं है ना पशु को, जानवरों को किसान भाई इतनी पर्याप्त मात्रा में हेल्दी विटामिन प्रोटीन दे पाते हैं ना, उनको नॉलेज होता है। दूसरा दोस्तों, कैल्शियम की जब मात्रा पशु शरीर के ब्लड के अंदर में, ये जो कैल्शियम होता है वो ब्लड के अंदर से जाता है और मेन स्ट्रीम से होते हुए पशु शरीर के कैल्शियम बोन्स में जाके मिलता है और उसको स्ट्रांग बनाता है, या हड्डियों को तेजी से डेवलप करता है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि 6 महीने का जब इस शुरुआत में कैटल का काफ होता है, बछड़ा होता है, बच्चा होता है, और वो जब 2 से 2.5 साल के बाद में उसके बॉडी के अगर हम साइज को कैलकुलेट करें तो वो 10 गुना तक ज्यादा हाइट में और साइज में बढ़ जाता है। यानी कि उसको ओनली 2 इयर्स के अंदर में अपनी बॉडी से 10 गुना ज्यादा पावर चाहिए होता है। लेकिन बछड़े को उतना ज्यादा हेल्दी दाना नहीं खिलाते, बच्चे को, बच्चिया को इतना हेल्दी दाना नहीं खिलाते, जिससे कहीं ना कहीं उसका बॉडी का ग्रोथ कम हो जाता है, बढ़वार कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप उसको फिर ब्यात के समय कितना भी दाना, दलिया, हरा चारा, सूखा चारा, कुछ भी खिलाइए, जितना उसके पोटेंशियल नर्व्स के अंदर में है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर में है, सिराओं के धमनियों के अंदर में है, दुग्ध के थनों के ऊपर में जो सिराएं हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो शुरुआत में जो काफ होते हैं, बछड़े होते हैं, उनको पहले दिन से ही कैल्शियम, या इवन जब वो गर्भ के अंदर होते हैं, पशु शरीर के पेट के अंदर में या गर्भाशय के अंदर में जब वो डेवलप हो रहे होते हैं, तब भी पशु शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिनरल्स का नीड होता है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर में दोस्तों देखा जाता है, ह्यूमंस के अंदर में भी जब चाइल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में चाइल्ड प्रोडक्शन के टाइम पर जो है बहुत सारा कैल्शियम, आयरन, विटामिन जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पिलाने के लिए, महिलाओं को खिलाने के लिए। वैसे ही जो मादा पशु होते हैं उनको ब्यात के समय पर, ब्यात से पहले अपने शरीर के साथ साथ अपने बच्चे को बनाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, उस बच्चे को मजबूती से डेवलप करने के लिए, और ब्यात उसका नेचुरल हो, पशु बच्चे के अंदर में कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो ब्यात के समय पर, इसलिए पूरा ताकत पशु शरीर को चाहिए होता है और उसके बच्चे को। तो वो जरूरत को भी पूरा करने के लिए जॉय कैल्शियम के अंदर में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, मिनरल्स हैं, और साथ साथ में दोस्तों एडिशनल हर्ब्स यानी कि जो जड़ी बूटियों की शक्ति है वो भी इसके अंदर में डाली गई है। तो दोस्तों पहला वन एंड ओनली जॉय कैल्शियम एक ऐसा कंटेंट है जो जड़ी बूटियों के रस के साथ में ये आपको मिलता है, जो पशु शरीर, जानवरों को हीट में लाने के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों विटामिन के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो विटामिन D3 इसके अंदर में होता है, विटामिन ए इसके अंदर में मिलता है, विटामिन ई इसके अंदर में मिलता है। तो जानवरों के दूध के अंदर में अगर आप देखें तो हम देखते हैं पशु का जो मिल्क होता है, कैटल का जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर में विटामिन D3, विटामिन ए और विटामिन ई, इन तीनों का रिक्वायरमेंट होता है। भेड़ और बकरी पालने वाले जो ऊन उत्पादन वाले किसान हैं, जो मुर्गी पालन वाले किसान हैं, उनको विटामिन ए और विटामिन D3 का और B12 का नीड बहुत ज्यादा होता है। तो विटामिन B12 भी इसके अंदर में है, और ये
तीनों चारों जो भी विटामिन मैंने बताए, विटामिन D3, विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन B12, ये चारों ही विटामिन जो है वो बहुत कॉस्टली विटामिन है, बहुत महंगे विटामिन है। विटामिन सी की तरह नहीं है विटामिन, ये जितने भी विटामिन है बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और इनका पर डे एनिमल कैटल बॉडी को पर डे इसका नीड रहता है, इसका जरूरत रहता है, इसका रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों। तो इसके लिए इसके अंदर में जॉय कैल्शियम के अंदर में पावर ऑफ हर्ब्स, साथ ही साथ विटामिन मिनरल्स के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के अंदर में विटामिन D3, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन B12 इसके अंदर में डाले गए हैं। जानवरों के अंदर में दोस्तों कोई भी दुधारू नस्ल का जानवर हो, कोई भी दूध देने वाला जानवर हो, कोई भी सूखा जानवर हो, ड्राई कैटल हो, जब उसका ब्यांत नहीं है, जब वो दूध नहीं देता है, तब भी आप लोग जॉय कैल्शियम पर डे उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन पिला सकते हैं। तो दोस्तों जॉय कैल्शियम एक स्पेशलाइज्ड और बैलेंस फॉर्मूला है जो कि पशु और जानवरों के शरीर के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में, एक ताकत वाले पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम करता है। और जितने भी दूध देने वाले या अदर दूसरे जो जानवर हैं उनके लिए एक यूनिक, एक तरीके से बैलेंस्ड और एक तरीके से कहें तो एनरिच्ड विद मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन लाइक ए, D3, B12, प्रोटीन्स, बायोटिन इसके अंदर में डाला गया है। दोस्तों मैंने बताया ना, लैक्टोज और बायोटिन ये दो मेन कंटेंट विटामिन के अंदर में पशु शरीर को चाहिए होते हैं, और अपने शरीर के अंदर में दूध के अंदर में ताकत देने के लिए और दूध बढ़ाने के लिए दो कंटेंट मुख्यतः चाहिए होते हैं। मिल्क जो होता है प्योरली लैक्टोज के ऊपर में डिपेंड करता है, और लैक्टोज के साथ साथ विटामिन के साथ साथ उसके अंदर में जो है बायोटिन प्रोटीन के रूप में रहता है। तो ये दूध के दो मुख्य अवयव है, लैक्टोज एंड बायोटिन, ये इसके अंदर में डाले गए हैं जिससे पशु शरीर का दूध बढ़ता है। दूध के अंदर में फैट बढ़ाने के लिए दोस्तों इसके अंदर में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और एनरिच्ड विद हर, फैट बढ़ाने के लिए भी दोस्तों इसके अंदर में जो बायोटिन है वो पशु शरीर के दूध के अंदर फैट के लेवल परसेंटेज को बढ़ाते हैं। जीवंती हर्ब्स के रूप में अगर मैं बात करूं तो जीवंती इसके अंदर में है, शतावरी इसके अंदर में, कंबोजी इसके अंदर में, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में डाला गया। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं हर्ब्स, ये हम लोगों ने कहां से निकाले हैं? ये हमने रिसर्च, हमने जब गांव के अंदर में देखा है, जैसा कि मैंने अपनी व्यक्तिगत अनुभव से देखा है कि गांव के अंदर में, हरियाणा के अंदर में, पंजाब के अंदर में, जहां पे मोस्टली कैटल और हाईली यील्ड वाले जो कैटल्स हैं, स्पेशली गुजरात के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, जहां पे जो कैटल्स हैं उनको पशु शरीर के अंदर में गर्मियों के टाइम में अलग टाइप्स के हब्स दिए जाते हैं, ब्यात के समय पर अलग टाइप के हब्स दिए जाते हैं, और सर्दियों के टाइम में अलग टाइप के हब्स दिए जाते हैं, जिससे और साथ ही साथ ब्यात होने पर, ब्याने पर भी अलग टाइप की जड़ी बूटियां उनको पिलाई जाती हैं। तो जीवंती, शतावरी और खनबोजी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ये पशु शरीर को उनके इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं, पशु शरीर की हीट को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, पशु के रिप्रोडक्टिव साइकिल और बच्चे के प्रजनन के समय पर उसको हेल्दी बनाए रखते हैं। और दोस्तों जीवंती, शताब्दी, कंबोजी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यानी कि एडिशनली हर्ब्स का जब ताकत जानवरों को मिलता है तो उनका पाचन तंत्र, गर्भाशय, ग्रीवा, ये सारे यकृत बेहतर तरीके से काम करते हैं और मेटाबॉलिज्मिक एक्टिविटीज जानवरों की बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी हो, जब उसको भरपूर मात्रा में डाइट मिलेगी और उसकी जब बॉडी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो मिल्क प्रोडक्शन एंड ऊन का उत्पादन और मुर्गी के अंदर में अंडों का उत्पादन बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए जॉय कैल्शियम हर प्रकार के जानवरों को हम सजेस्ट कर सकते हैं। जानवरों को हर्ब्स की ताकत के साथ साथ में दोस्तों ये एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, उनकी भूख को बढ़ाने में ये मुख्य तौर पर भूमिका निभाता है। साथ ही साथ में डाइजेशन को इंप्रूव करता है और रिलीज न्यूट्रल हार्मोन्स, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितने भी मिनरल्स, विटामिन, जब ये कंपोजिशन बॉडी शरीर में जाता है तो 11 से 21 दिन के अंदर में पशु शरीर की आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट को, उनके अंगों को बेहतर करने लगता है, उनको ताकत मिलने लगती है। जो भी अंगों की कमजोरी होती है, चाहे वो यकृत की हो, चाहे वो गिरीवा की हो, चाहे उसके एब्डोमिनल या उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो, सारी एनर्जी उसके अंदर में फिर से उसका बॉडी रिस्टोर होने लगता है और धीरे 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 पशु का हंगर जो है बढ़ने लगता है। जब पशु का भूख बढ़ता है, हंगर बढ़ता है, पशु पानी अच्छे से पीता है, पशु दाना अच्छे से खाता है, और रात के समय जो चारा खाता है दिन के समय, उसका रात के समय जुगाली बहुत अच्छे से करता है। जुगाली करने से पशु शरीर के अंदर में जितना भी खाना है वो उसका डाइजेशन अच्छे से होता है
और डाइजेशन जब अच्छे से होता है तो पशु शरीर के अंदर में मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया स्पेशली इसको हम लोगों ने दूध प्रोडक्शन के लिए तो बनाया है, लेकिन ये केमिकल वाली पद्धति से दूध नहीं बढ़ाता। ये पशु शरीर को उसके हेल्थ बेनिफिट देता है, उसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी बॉडी को तंदुरुस्त करता है, उसकी बॉडी को मजबूत बनाता है। इस प्रकार से जॉय कैल्शियम पशु शरीर को ताकत देता है दोस्तों। और पशु शरीर को जब ताकत मिलती है तो धीरे 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 11 से 21 दिन में उसका दूध प्रोडक्शन बढ़ता है और उसकी बॉडी में जो एनर्जी रिस्टोर होती है, आगे चलकर ब्यात के समय पर, बच्चे के समय पर या गर्भ धारण करने के समय पर जब सीमेन रखवाते हैं उस टाइम पे भी ये दो है अपना रोल वहां पे निभाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रोडक्ट जो है काम करता है। जॉय कैल्शियम के अंदर में दूध बढ़ाने वाली ताकतें तो है ये। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन टुडे एनिमल हस्बेंड्री इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। काउ एंड बफेलो मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड इज कंसिडर्ड एज अ बैलेंस एंड यूजफुल डाइट फॉर ह्यूमंस। तो जानवरों के लिए बैलेंस डाइट जो जानवर देता है, जो दूध देता है, उस शरीर को भी अपनी डाइट बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो ताकत चाहिए वो हम लोग जॉय कैल्शियम से पूरी कर सकते हैं। और जॉय कैल्शियम के अंदर में पशु शरीर के लिए जितने भी कंटेंट चाहिए, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और अन्य एडिशनल हर्ब्स, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो पशु का दूध बढ़ता है, यील्ड बढ़ती है, दूध के अंदर में फैट का परसेंटेज बढ़ता है, दूध के अंदर में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के लेवल बढ़ते हैं और दूध का क्वालिटी भी बढ़ जाता है, जानवर का क्वालिटी भी बढ़ जाता है। अगर शुरुआत से हम ब्यात के समय से भी अगर बच्चे को ठीक करने के लिए अगर पिलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पशु शरीर में, जानवर के शरीर में जो बच्चा है, जो काल्फ निकलने वाला है, उस काल्फ की बॉडी को भी बनाने के लिए, और जब शुरुआत में बच्चा छोटा होता है तो उसको जल्दी से ग्रो होने के लिए, जल्दी से युवा अवस्था में लाने के लिए, यंग होने के लिए ये उसको पूरी तरीके से गर्मी, प्रोटीन, विटामिन, ताकत देता है, जिससे कैटल जल्दी से ग्रो करता है। कैल्शियम जानवरों के शरीर में मेजर रोल अदा करता है। कैल्शियम बोन्स को हेल्दी करता है। मुर्गों के अंडों के अंदर में जो मुख्य कवर होता है वो कैल्शियम का बना हुआ रहता है, एग का जो सेल होता है वो कैल्शियम का बना रहता है। तो पोल्ट्री जानवर को भी चाहिए। और जो भेड़ उत्पादन वाले किसान है हमारे, जो भी सीप रखते हैं, भेड़ रखते हैं, बकरी रखते हैं, वो किसान भाई भी जब इसको पिलाते हैं तो ऊन का उत्पादन बढ़ता है, बॉडी वेट बढ़ता है, बॉडी का ग्रोथ बढ़ता है, बॉडी का साइज बढ़ता है, जिससे सेल करने पर उसको पर केजी में रेट अच्छा मिलता है। तो वहां पर भी ये अपना रोल दिखाता है। रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है पशु शरीर में? स्केलेटल एंड बोन्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके शरीर का ढांचा बिगड़ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बोन्स की कमी से बॉन्ड टूट सकते हैं, चटक सकते हैं, या हल्का चोट लगने पर भी जानवर का बॉडी क्रैक कर सकता है, जिसको फिर से जोड़ना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा लॉस दोस्तों जानवरों में, पशुपालन में जो है वो माना जाता है पशु के अंदर में जो बीमारी लगती है। जब बीमारी आती है तो पशु धीरे 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 अपने पूरे दूध को सुखा लेता है, और जब उसको ठीक करने के लिए चलने वाला जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा खतरनाक होता है। स्पेशली बायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल दवाइयां उसको दी जाती हैं, चाहे वो थनैला में हो, चाहे वो विष ज्वर में हो, चाहे गलघोटू के अंदर में हो, चाहे एंथ्रेक्स के अंदर में हो, चाहे नोजिया के अंदर में हो। ये सारे प्रॉब्लम्स के अंदर इतना हाई ट्रीटमेंट होता है कि धीरे धीरे जानवरों का जो है हेल्थ उस कैल्शियम की कमी से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट के तौर पर जानवर एकदम से अपनी रिप्रोडक्टिविटी या बच्चा बनाने का जो प्रोसेस है, जो हीट में आने का टाइम है, उसको भूल जाता है। तो एक तो मिल्क के अंदर में प्रोडक्शन में कटौती होती है, साथ ही साथ पशु शरीर बीमार होने लगता है। जो परजीवी कीड़े होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े पशु शरीर के थनों के ऊपर में, उनके जो अन्य पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, जब उनके अन्य जो पार्ट्स होते हैं वहां पर जाके लग जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं और पशु शरीर से खून चूसने लगते हैं। तो दोस्तों सीधा सा है, जिस पशु के शरीर में कमजोरी होगी उसी पशु के शरीर के ऊपर में परजीवी अपना अटैक करते हैं। जितने भी पैरासाइट हैं, वो भी जितने भी कीड़े मकोड़े वायरल होते हैं, फंगल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, वो वहीं पे आते हैं जहां पे कमजोरी होती है। तो उसको भी ठीक करने में दोस्तों हमारा जॉय कैल्शियम बहुत अच्छे से अपना वर्क करता है। To fulfill daily requirements of calcium in your livestock animals, Joy Calcium is the new arrival and healthy and beneficial product for all your milking cattle and animals. तो आप दोस्तों बेफिक्र इसको 12 महीने में किसी भी मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऑल रीजन्स ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी,
गुजरात से लेकर के बॉम्बे महाराष्ट्र तक, कहीं भी आप, अरुणाचल तक, किसी भी एरिया रीजन में आप अपने जानवरों को ये प्रोडक्ट जो है दे सकते हैं, पिला सकते हैं। इट इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर एनिमल विच हेल्प्स इन फुलफिलिंग देयर कैल्शियम रिक्वायरमेंट। कैल्शियम की मेन रिक्वायरमेंट को तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ में पशु शरीर के लिए जो फीड का रिक्वायरमेंट रहता है, जो ताकत का रिक्वायरमेंट रहता है, तो बेटर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ लिव स्टॉक, जानवरों की जो क्रियाशीलता बढ़ती है, जानवरों का ताकत बढ़ता है और जानवरों के अंदर में दुग्ध उत्पादन के लिए जो है वो प्रेरित होता है। तो ये वर्क करता है जॉय कैल्शियम। दिस प्रोडक्ट कैन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड आल्सो इंप्रूव्स मिल्क क्वालिटी, दूध की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, दूध की मात्रा को भी बढ़ाता है, पशु शरीर की रिप्रोडक्टिव क्वालिटी को भी बढ़ाता है, फैट के परसेंटेज को भी बढ़ाता है, दूध के अंदर में प्रोटीन विटामिन की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाता है, और लेवल जब उसके अंदर बढ़ते हैं तो पशु शरीर का जो दूध है, पशु से मिलने वाला जो हमें मिल्क है, वो और ज्यादा पौष्टिक हो जाता है और ज्यादा पावरफुल, ताकतवर हो जाता है। तो पशु के जो है दूध की जो कॉस्ट है और मिल्क उत्पादन की जो लागत है, अगर उसको घटाना है तो पशु शरीर को ताकतवर बनाना पड़ेगा। हम ज्यादा फीड खिलाएं उससे भी, वो भी हानिकारक है, और पशु को कम फीड खिलाएं वो भी हानिकारक है। तो दोस्तों मैंने बताया पशु शरीर को कंप्लीट डाइट और बैलेंस डाइट चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट कौन कैलकुलेट करेगा? वेटरनरी डॉक्टर कैलकुलेट कर सकता है, या जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो कर सकता है। लेकिन जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं या जितने भी हमारे ट्रेडिशनली जो फार्मर्स है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका सिंगल सॉल्यूशन है जॉय कैल्शियम। तो पशु के क्या फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के? एनिमल का टेस्ट को, ये दूध के जो है जानवरों को जब इसको हम पिलाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, जानवर पहले दिन से इसको बॉडी के लिए अडेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट होने से पशु शरीर के ब्यात के बाद में भी उसको ये ताकत देता है, और पशु शरीर की जो सफाई है, जो बॉडी के अंदर में जो उसका गर्भाशय होता है, जो बच्चा देने का, बच्चे जन्म का स्थान होता है, उसको पूरी तरीके से क्लींस करने में, एकदम से साफ करने में भी अपनी रोल है और भूमिका निभाता है। एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। पशु शरीर बीमार है, पशु शरीर में हीट नहीं आ रही है, पशु को दवाइयां चल रही हैं, पशु कमजोर है, मिल्क प्रोडक्शन कम है, एकदम से जब आप इसको पिलाते हैं डोज को, तो एकदम से एनर्जी बूस्ट होता है। 2 से 3 दिन में ही पशु फिर से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है, पानी पीना स्टार्ट कर देता है, टाइम से सोता है, उसके शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से दोस्तों पशु शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर उसको बहुत सारा, हम लोग क्या करते हैं, बीमारी, अज्ञानता में बीमारी समझ के बहुत सारा उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर से हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, और उससे पशु शरीर का दूध सूखता है, और धीरे 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 पशु जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। क्योंकि जब उसका ब्यात नहीं होता तो वही 1 लाख 2 लाख का कैटल 20-30 हजार 40 हजार में जो है उसका जो है यूज जब होता है वो मांस उत्पादन के लिए फिर किया जाता है। तो सबसे बड़ा लॉस डेयरी प्रोडक्शन के अंदर में यही होता है, और इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सिर्फ एक कैल्शियम की कमी से। तो इसको ठीक करना है तो जानवर को पर डे पिलाना है, ऐसा नहीं दूध वाले जानवरों को। अब मैंने देखा है ट्रेडिशनली क्या हो गया लोगों के अंदर में, अगर कैल्शियम पिलाना है तो दूध देने वाला जानवर है उससे पैसा आता है तो उसको पिलाना है, बाकी जानवरों को नहीं पिलाना। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब जानवर सूखा है, ब्यात में नहीं है, तब उसको और ज्यादा ताकत चाहिए अपनी शरीर को डेवलप करने के लिए, आने वाले ब्यात के लिए तैयार होने के लिए। जैसे कोई फौजी होता है, कोई फौज का एग्जाम देने जाना होता है, तो हम उसको एग्जाम देने के लिए एक दिन पहले तैयार नहीं करेंगे, उसको हम पहले से तैयार करते हैं, उसके बॉडी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, प्रोटीन, विटामिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन, सब कुछ बैलेंस करने के लिए पहले से डाइट देते हैं, रनिंग होता है, एक्सरसाइज होती है, शरीर फिट, तब जाके एग्जाम। ऐसे ही जानवर को ब्यात से पहले अगर हम पूरा ताकत देते रहेंगे, ब्यात से पहले ताकत मिलता रहेगा, तो ब्यात के समय प्रॉब्लम नहीं होगा, और ब्यात के बाद दूध एकदम से घटेगा नहीं। ये प्रॉब्लम होता है, दूध बढ़ता है कुछ दिन, 10 से 15 दिन, फिर एकदम से डिप करता है। तो ताकत शुरुआत में तो ज्यादा था, लेकिन बैलेंस डाइट ना होने से जो खाना खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, वो पशु के गोबर से बाहर निकल जाती है, मल के रूप में बाहर निकल जाती है। तो पशु शरीर का डाइजेशन बढ़ता है, सेफ टू यूज है, 12 महीने पिलाइए किसी भी रीजन में, किसी भी कंडीशन में, और विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वाला है, उस तरीके से पिला सकते हैं। हाइजीनिकली पैक्ड है, यानी कि इसके जो प्रोडक्शन के अंदर में फुली मशीनरी वर्क है, किसी भी अनटच मैन, किसी का भी हैंड टच नहीं होता, प्रोडक्शन से लेकर के आपके पास पहुंचने तक पूरी तरीके से 100% ये सेफ है। बहुत से मार्केट में मिलने वाले केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनका बॉटल जो है 2 महीने अगर रखा रहे तो फट जाता है, उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, घटिया गंदा कंटेंट बना रहे हैं, 5, 10, 50 रुपए, 100 रुपए लीटर वाला कंटेंट बना रहे हैं,
और थर्ड क्लास तरीके से उसकी मार्केटिंग करके उसको दे रहे हैं। तो वो कंटेंट से बचना है हम लोगों ने, वो जहर नहीं पिलाना है जानवरों को, क्योंकि जानवर का जो लाइफ है उतना लंबा लाइफ होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट होंगे, उतना ज्यादा हेल्दी होगा। तो जो प्रॉब्लम आता है, बोतल फट गया, कंटामिनेशन हो रहा है, उसके अंदर जहर बन रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप रहा है, वो कहीं ना कहीं गाय भैंस को अगर हम खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पाप भी है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। जो लोग इंजेक्शन देके दूध लेते हैं वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है जानवरों के लिए, और जो लोग वो दूध पी रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हम लोग हार्मोन से जो दूध निकाल रहे हैं, हड्डियों से जो दूध निचोड़ रहे हैं जानवरों के, वो गलत है। जानवर को अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, और अच्छा जो दूध मिले वो खुद हम लोगों ने पीना चाहिए। आप उसको अगर बिनोला खल खिलाते हैं तो बिनोला खल का मात्रा उसके दूध में मिलेगा। अगर आप उसको सरसों का खल खिलाते हैं तो सरसों का खल उसके दूध में मिलेगा। अगर आप उसको घी पिलाएंगे तो घी का ही मात्रा उसके दूध के अंदर हमें मिलेगा, क्योंकि जो हम देते हैं जानवर को वही हमारे रिटर्न हमें जानवर 10 गुना देता है। तो अच्छा देंगे तो अच्छा देगा, और बुरा खिलाएंगे तो बुरा हमें प्रभाव देगा। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं अब चलना चाहूंगा इसका डोज क्या होना चाहिए। तो डोज के रूप में मैं बात करूं दोस्तों, जितने भी दूध देने वाले या ड्राई कैटल्स हैं उनको 60 से 70 ml पर डे हमें पर जानवर को पिलाना है। कितना डोज देना है दोस्तों? 60 से 70 ml, 70 टू 60 टू 70 ml, 60 से 70 ml देना है। अभी सर्दियों का टाइम है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग 70 ml पिला सकते हैं। जो दूध देने वाले जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं जो 2 लीटर से लेकर के चाहे 25 लीटर देने वाले हों, अगर 10 लीटर तक जानवर है, 20 लीटर तक, 15 लीटर तक जानवर है तो 60 से 70 ml, 15 लीटर से ज्यादा का जानवर तो 100 ml भी पिला सकते हैं। मैंने बताया जितना दूध उतना ज्यादा ताकत नीड पशु का रहता है। फॉर ड्राई नॉन मिल्किंग, जो दूध नहीं दे रहे हैं उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो दाना देते हैं, जो दलिया देते हैं, उसके साथ में 50 ml हम लोग पर डे जॉय कैल्शियम उसको भी देना चाहिए। जो पशु हमारा काम नहीं कर रहा है, जो हमने घर में बांधा हुआ है, जिसको हम लोग दाना दलिया कम दे रहे हैं, उसको और ज्यादा जरूरत हो जाता है इसको पिलाने के लिए। ठीक है ना। फॉर काल्व्स, जो भी बछड़े होते हैं उनको 20 से 30 ml पिलाना है। जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि दूध देने वाले जानवर को पिलाना है, ये बछड़ा ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो इसको नहीं पिलाना है। अरे वो प्रोडक्शन के लिए उसको रेडी करना है, उसको अगर श्रम लेने के लिए तैयार करना है, उसको भैंस का जो गाड़ी होता है उसमें बैलगाड़ी बनाने में लगाना है, भैंस गाड़ी बनाने में लगाना है, तो भी उसको अपने बॉडी के स्टेमिना के लिए जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। तो जितना ताकत देंगे उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा। पोल्ट्री फार्म्स जो है रहते हैं 10 ml पर डे पर बर्ड हम लोग दे सकते हैं, प्रति जानवर के हिसाब से 10 ml पर डे हम लोगों ने पिलाना चाहिए ये जो प्रोडक्ट है पर डे। फॉर अदर एनिमल्स, जितने भी अन्य जानवर हैं बड़े नस्ल के, उनको 50 ml प्रति डे हम लोग पिला सकते हैं। और जो सीप होती है, जो भेड़ होती है, उनको 20 से 25 ml पर डे हम लोग, बकरी जो होती है 20 से 25 ml पर डे उनको हम लोग पिला सकते हैं। तो इस तरीके से इसके डोज पिलाने हैं। कैसे पिलाना है? बोतल को अच्छे से हिला लीजिए। हिलाना क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्मूला है, लिक्विड नहीं है, पानी नहीं है, इसके अंदर प्योर फॉर्मूला है। इसको आप जब हिलाएंगे तो ये जा करके आप बोतल से बाहर निकालेंगे। उसके बाद में आप इसमें पानी के अंदर में जो पीने वाला पानी उसके अंदर डाल के पिला सकते हैं। जानवर का जो खाने वाला चारा है, जो दाना है, दलिया है, चारा में नहीं पिलाना है दोस्तों, भूसा में नहीं पिलाना है। ये आपको प्रिकॉशन रखने हैं, भूसा और हरी चारी में नहीं देना है। इसको आप खिलाने वाला जो दाना है, दलिया है, खल है, उसके अंदर में डाल के पिलाएं। और सबसे बढ़िया है पीने के पानी में पिलाएं। रीजन, पानी में जाता है और तुरंत बॉडी शरीर के अंदर में 24 मिनट्स के अंदर में पूरी बॉडी के अंदर में सर्कुलेट हो जाता है। तो पानी के अंदर में पिलाएं, वो ज्यादा बेटर है। वाटर को आप लोग मिक्स कर लीजिए, हिला लीजिए, उसके बाद में निकालिए। प्योर कंटेंट है। मार्केट में मिलने वाला 4, 5, 6 लीटर केमिकल जहर, और उसकी तुलना अगर हम 2 लीटर से करें तो ये प्योर, पावरफुल, हाइजीनिक, प्रोसेस और फुली क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसके रिजल्ट 11 से 21 दिन में आते हैं। दूध बढ़ता है, दूध के अंदर फैट परसेंट बढ़ता है, पशु का शरीर बढ़ता है, रोग बीमारियों से पशु शरीर मुक्त रहता है। पशु के शरीर के ऊपर में रोग बीमारी पर खर्चा किसान भाई को नहीं करना होता। पशु के हीट को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है। बॉडी हीट को बैलेंस करने के लिए जीवंती सतावर कंबोजी है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गर्मी देने के लिए, जानवर को हीट में आने के लिए भी ये जड़ी बूटियां काम करती हैं। पशु टाइम पर हीट में आता है, टाइम पर सीमेन रुकता है, कंसीव करता है, और टाइम पर उसका बच्चा प्रोडक्शन होता है। तो पहले दिन से 365 दिन आपको इसको पिलाना है जानवर को, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा पिलाई जाती है, 50 से 60 ml, इसलिए पर डे पिलाइए।
तो दोस्तों ये रहा आज हमारा जॉय कैल्शियम का सेशन। कैसा लगा आप सब लोगों को? जो हमारे बाकी के पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं, बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे आज रह गए हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हमारे फेस